देखो कल तो समझा दिए थे, हम्म, आज है सिलेंडर। सिलेंडर पर ना इसमें फॉर्मूला सब एक बार देख ले रहे हैं कि सिलेंडर में ये फॉर्मूला याद रखना है। सिलेंडर क्या होता है, ऐसे बनता है। तो हम्म, इसका बेस का फॉर्मूला क्या है, बेस क्या होता है सिलेंडर का, बेस सर्कल। सर्कल होता है। इस सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस एरिया भी बोले सिलेंडर का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। सी एस ए मतलब क्या होता है, केवल ये पार्ट ले रहे थे, इसके सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और टी एस ए मतलब क्या होता है कि ये भी ले रहे हैं और और साथ में सर्कल ऊपर भी भी ले ले रहे रहे हैं। मतलब सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर नीचे नीचे वाला। वाला इसी को सिंप्लीफाई करके 2 पाई आर प्लस एच के रूप में भी लिखा लिखते जाता हैं। है। तो तुम डायरेक्ट क्या याद रखोगे, इसका टी एस ए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। और कैसे है, समझ में आ रहा आ है। गया। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक नया सिलेंडर होता है हॉलो सिलेंडर, कैसा होता है, हॉलो हॉलो सिलेंडर। चलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर दिखाते हैं कैसा होता है। हॉलो सिलेंडर, ये हुआ हॉलो सिलेंडर, क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर हो देखो गया। ये है, ये थिकनेस हो गया, ये हम्म, ठीक है। तो हम्म। इसमें दो रेडियस होता है, एक तो यहाँ से ये रेडियस हो गया एक और एक स्टार्टिंग यहाँ से। से ये रेडियस हो गया, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया हॉलो सिलेंडर। तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। हम्म, जो हॉलो सिलेंडर हो गया तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, थिकनेस का। थिकनेस का क्या होता है फॉर्मूला, ये वाला जो थिकनेस है इसका होता है बड़ा आर माइनस छोटा छोटा आर। आर। इसके सी एस ए का फॉर्मूला होता है ये आउटर सी एस ए प्लस इनर इनर सी सी एस ए। एस ए। आउटर सी एस ए 2 पाई आर एच, इनर सी एस ए 2 पाई स्मॉल आर एच। स्मॉल आर एच। ऊपर भी क्या था, 2 पाई आर एच ही था सी एस ए का फॉर्मूला। हाँ। टी एस ए का कैसे निकालता है, तो ऊपर सी सी एस एस ए ए में क्या प्लस। करते थे हम लोग, सी एस ए टू प्लस। पाई आर हाँ। बजे प्लस टू टू ये सी एस ए में क्या करते थे, सी टू एस पाई टी एस आर। ए में क्या करते थे, सी एस ए प्लस पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस पाई पाई आर आर स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर। यहाँ पे होगा सी एस ए प्लस 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा छोटा आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। सॉल्व करते समय इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, सी एस ए का फॉर्मूला ही बताए हैं हाँ। ऊपर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। RH। फिर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए A माइनस बी इंटू में ए A प्लस प्लस बी, B। ऐसे होता है। और ऊपर में हम तुमको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर पाई एच। आर स्क्वायर H। लेकिन ये हॉलो है, तो बाहर वाला पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर वाला पाई आर स्क्वायर एच। तेजी में पढ़ना है। सारा फॉर्मूला देख लिया। देख लिया। अब ये वाला सवाल ये सब तो आता ही है कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हम्म, बस सब चीज वैल्यू दिया, उसको पुट करना है। यहाँ पर क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस दिया है, और तुमको सी एस ए बोला है निकालने के लिए। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो टू टू पाई पाई आर आर एच एच होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा 2 पाई आर एच, लेकिन हमको इसमें किसका वैल्यू दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ इस बेस। सरकमफेरेंस क्या होता है, बेस में क्या रहता है, सर्कल। सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला सरकमफेरेंस का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई पाई आर आर। स्क्वायर। सरकमफेरेंस पूछ रहे हैं कई दिन से, यही बात में तुमको घुस नहीं रहा है। सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, नहीं समझ में आ रहा है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। नहीं ये क्यों गलती कै बार करेगा, कल भी मार खाए थे यहीं पे। रट लो यहाँ पे, चलो हम लिख दे रहे, कॉपी में लिख लेना क्या। देखो सरकम एक होता है एरिया, ठीक है। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल एरिया। होता है। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल। अच्छा अच्छा समझो, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सीख लो, बच्चा वाला सवाल है ये सब, पाई आर स्क्वायर। आज लेकिन तुमसे पूछे ना सरकमफेरेंस इसका क्या होता है, सरकमफेरेंस मतलब होता है पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया अलग होता है, तो सर्कल हाँ। का भी पेरीमीटर, सर्कल का सरकमफेरेंस भी अलग होगा। तो इसके पेरीमीटर या इस सर्कल के पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल। सरकमफेरेंस। सर्कल के पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है। पाई आर। तो यही ना बोल रहे हैं। अब बोल रहा कि हमको सी एस ए चाहिए, तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू, टू सुन पाई आर। इधर, यहाँ देखो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो हमको सरकमफेरेंस निकालना है, वही सी एस ए निकालना है, तो 2 पाई आर एच होता है। तो हमको सी एस ए निकालना है, तो इसमें 2 पाई आर एच सब का वैल्यू चाहिए। एच का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 45, डाल 45। दिए। 2 पाई आर का वैल्यू कहाँ दिया है सवाल में, ये बेस दिया है, सर्कम। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ इस बेस क्या है। 132 तो ये इतना सेंटीमीटर। को हम 2 पाई आर पढ़ सकते हैं, तो हाँ। 132 इंटू 45, ठीक है। 45। ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का में ट्रिकी क्वेश्चन है ये। द सी एस ए ऑफ ए सिलेंडर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ ए बेस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सी एस ए है, जो लाइन पहला बोल दे वो लिख दो यहाँ पे। हम लिख दिए सी एस ए ऑफ ए बेस इज 5 टाइम्स द बेस ऑफ एरिया, लिख दिए। सी एस ए का फॉर्मूला लिखो 2 पाई आर एच, 5 यहाँ पे लिख दिए। बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
बेसिस है पाई पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। सर्कल है ना, तो हाँ। पाई ए सरकमफेरेंस बोलता तो 2 पाई आर 2 पाई लिखते हैं, आर। तो पाई आर स्क्वायर। इस सबको सॉल्व करेंगे तो पाई पाई टू जो भी कुछ कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आर बाई एच का रेशियो, कितना हो जाएगा 2/5। 2/5। यही पूछ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, the ratio of TSA and CSA of a cylinder is 7:4, 7:4। 4। TSA और CSA का रेशियो है, तो पहले ऊपर में TSA लिखेंगे, फिर CSA लिखेंगे। TSA का फॉर्मूला हम बता दिए, 2 पाई आर, आर प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एच। इसका क्या दिया हुआ है रेशियो, 7x, एक्स कट जाएगा, 7/4 बचेगा। ये 2 पाई आर यहाँ से कट गया, 2 पाई आर यहाँ से कट गया, तो क्या रेशियो बच गया, एच प्लस आर R। बाई आर इक्वल टू 7/4। इसको सॉल्व करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, करेंगे तो 4r बराबर 3h 3h आएगा, मिलेगा। या फिर ये भी तो कर सकते हैं, r बाई एच का वैल्यू 3/4 आएगा। आया होगा होगा कि नहीं। होगा। तब यहाँ से हम r और h का बीच में Value, रिलेशन हाँ। निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया है ना उसका फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, इसके बराबर इतना दिया है कि नहीं दिया है। तो चलो अब 22 की जगह पे 7 रखो, आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखो, आर स्क्वायर ही रख सकते हो। पाई की जगह पे 22/7 रखो। हाँ, पाई की जगह पे 22/7। आर तुमको कहीं पे दिया है नहीं, लेकिन तुम यहाँ से आर निकाला, आर बराबर हम बताएं अभी लिख सकते हो, हाँ, आर बराबर 3h/4, 3h/4। 3h/4, तो उसको इंटू कर देंगे आर स्क्वायर में, या फिर तुम एच के बराबर भी लिख सकते हो, 4r/3। 3 लिख सकते हैं। तो किसी एक को ही एच रहने दो, 4r/3 लिख दो, या किसी एक को ही आर रहने दो। 4h/3 लिख दे। नहीं समझ में आ रहा हाँ है, समझ गया, एक के वो का कोई वैल्यू एक के वो लेना। लिखाता है ना, तो एक की वो लिखाता है ये सब, ठीक है ना। तो ये लिखा गया। अब मतलब हम आर ही मान लिए, आर का वैल्यू आर है, और जो एच है वो आर के 4/3 गुना है। आर का वैल्यू आर मान लिए यहाँ से, और जो एच है वह कितना 4 गुना है, 4 3/4, 3/4। वो 4/3 गुना है, तो लिख दिए यहाँ पे। हम्म। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सब चीज में से क्या निकलेगा, आर क्यूब होगा। सॉल्व करेंगे तो क्यूब अंदर मिलेंगे तो आर निकलेगा, तो आर निकाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू बेसेस, एरिया बोल रहा है दो बेसेस का सम, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर तो ये वो ऊपर वाला का हो गया, सम दोनों का करेंगे तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ। 2 इंटू में पाई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हमको आर ही ना चाहिए था, तो बस आर यहाँ से ले लिए, रख दिए इसमें। पहले क्या किए, इस दोनों का रेशियो दिया था, तो यहाँ से आर और एच का रिलेशन निकाल दिए, ठीक है। हमको आर भी अभी नहीं पता है, एच भी नहीं पता, बस रिलेशन पता है। इसके बाद ये जो दिया था इसमें पुट किए, फिर यहाँ से सॉल्व किए तो आर आ गया, फिर यहाँ से पाई आर स्क्वायर। कोई कितना समझाते रहेंगे नहीं समझ में आएगा अपने मन से, जब तक तुम एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार नहीं बनाएगा बिना देखे, ठीक है। अब यहाँ पे है ये वाला हम बता दिए हैं अपना बनाना, ठीक है ना। देखो फिर भी बना बता, के लाए हम, बना ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज इतना, वॉल्यूम का रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है, वॉल्यूम का। चलो तो लिख दिए V1/V2, V2। यहाँ पे लिख दिए। अब बताओ, दो सिलेंडर है तो क्या उनका रेडियस सेम होगा, नहीं ना, नहीं, अलग हाइट अलग भी सेम होगा नहीं, तो एगो को मान लिया R1, एगो को मान लिए R2, R2। H1 H2, तो ये रेशियो दे दिया। अब उसके बाद इसके हाइट का रेशियो दिया है, इसके हाइट का रेशियो भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3/4, तो 3/4, 3y/4y ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते इन सब को करेगा तो तुमको R1/R2 का रेशियो मिल जाएगा, मिलेगा, R1² मिलेगा, तो R1/R2 का रेशियो मिल जाएगा कितना, 6x/5x, तो x कट तो x भी कट गया, तो तुम लिख सकते हो कि R, अच्छा इसके बराबर लिख सकते हो कि R1 बराबर 6/5 R2, या R2 बराबर 5/6। R2 बराबर R1 इंटू में 5/6 लिख सकता है, लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बोला इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर इज इतना, चलिए तो पाई R2² का मतलब नीचे वाले जो एक सेकेंड सिलेंडर है उसका बेस का एरिया कितना दिया है, पाई R2², तो लिख दे इसके बराबर इतना, पाई की जगह पे पाई, R2 क्या दिया हुआ, R2 तुमको पता है, R2 पता है, नहीं पता है ना, तो R2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2 की जगह पे तुम ये लिख सकता है कि R2 की जगह पे, R2 की जगह पे लिख सकता है 5R1/6, नहीं लिख सकता है, बस यहाँ पे सॉल्व करेगा तो यहाँ पे तुमको कहीं पे R1² नजर आएगा इसे, यहाँ से करेगा तो R1 आ जाएगा, तो बस हो गया वही, ठीक है। का वैल्यू डाल के R1 निकाल दे। बनाए हो ना, बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है, हाँ, तो बस कॉस्ट दिया है, एरिया क्या है
कॉस जब तक कुछ नहीं बोले तो टोटल सरफेस एरिया, इसे भी लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया, तो ये रख देगा बस, एरिया इंटू ये फॉर्मूला ही समझाने के लिए था, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करा, वॉल्यूम निकालने के लिए करा, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई आर पाई स्क्वायर आर एच, एक तो स्क्वायर आर का वैल्यू चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए। ये सवाल में देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ ए सिलेंडर इतना इज इतना, ये तो रेट दिया है और ये कॉस्ट दिया है और ये हाइट दिया है, लेकिन रेडियस अभी नहीं पता है हमको, तो चलो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट एरिया इंटू रेट, ये पूरा लिखेंगे तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, आर, आर, तो यही आर हमको आ जाएगा, तो इसमें रख आप देंगे, पुट करते हाइट हैं पता है ही, 30 ठीक है। सेंटीमीटर, 30 मीटर। अब यहाँ पे देखो, अब नया सिलेंडर आता है इसमें, कि एक सिलेंडर आता है इसमें कि जब आप सिलेंडर को क्या करते हैं, फोल्ड, फोल्ड करके, जब सिलेंडर को फोल्ड करके क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल को फोल्ड करके क्या बनाते हैं, सिलेंडर। तो इसमें दो तरीके से फोल्डिंग होता है, एक तो जो है तुमको लेंथ के, एक इसको लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है ना, ये लेंथ ये ब्रेथ, हमेशा याद रखना। ऐसे कहीं पे लिखा रहा है तुमको 3x4, कारपेंटर सब भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब समझना कि लेंथ लिखा हुआ है, ये ब्रेथ, अगर फिर 5 लिख दे तो समझना कि हाइट लिखा हुआ है, तो पहले लेंथ लिखा रहता है फिर ब्रेथ, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है ना। अब तुमको इसमें दो तरीके से फोल्डिंग करता है, एक तो हम लेंथ के अक्रॉस फोल्डिंग कर देंगे, अगर देखो हाँ, एक जो है हम लोग मान लो कि लेंथ के क्रॉस फोल्डिंग कर दे, इस रेक्टेंगुलर लेंथ है, इसको फोल्डिंग कर रहे हैं अलोंग लेंथ, अलोंग लेंथ का मतलब समझा, ऐसे ऐसे फोल्डिंग कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फोल्ड, हाँ देखो, ठीक है, तो याद रख लेना ये चीज, अगर लेंथ के क्रॉस फोल्डिंग करते हैं तो हाइट हो जाता है, इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, हाइट हो जाता है ब्रेथ के बराबर, और तुमको नीचे में सरकमफेरेंस बनेगा, और 2πr बराबर किसके हो जाता है, लेंथ के बराबर, तो r बराबर क्या लिख लेते हैं यहाँ से, L/2π, समझ में आया, तो ये बात रट जाओ, समझा भी दिए हैं। यही अगर यही तुमको कह दे एग्जामिनर की फोल्ड कर रहे हैं हम ब्रेथ के अलोंग, तो ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करते हैं, तो जिसके अलोंग फोल्ड करते हैं वही सरकमफेरेंस बन जाता है, जिसके अलोंग कैसे वही सरकमफेरेंस बनता है, ठीक है ना। ब्रेथ के अलोंग ये किए, ब्रेथ के लॉन्ग ना कर रहे हैं, तो ब्रेथ के लॉन्ग किए तो वही सरकमफेरेंस बन जाएगा 2πr, और जो बच जाएगा l तो वो हाइट हो जाएगा, लेंथ के लॉन्ग करेंगे तो यही बन जाएगा सरकमफेरेंस, और जो ब्रेथ हो जाएगा वो हाइट हो जाएगा, समझ में आया। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, r का वैल्यू निकाल लेते हैं L/2π, यहीं से क्या करते हैं r का वैल्यू निकाल लेते हैं B/2π, समझ में आया। तो ये फोल्डिंग वाला सवाल होता है, फोल्डिंग वाला सवाल हो गया। अब इसी को फोल्डिंग करके है, ये वाला सवाल है, तो ये वाला सवाल में क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है ना, पीस ऑफ पेपर है जो कि लॉन्ग और ये वाइड है, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लॉन्ग मतलब होता है ये, वाइड मतलब चौड़ाई, तो ये 18, ये 52, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पता है। अब इस सिलेंडर को रोलिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे सब पकड़ना है किसके लॉन्ग रोलिंग कर रहे हैं, तो रोलिंग पेपर अलोंग इस ब्रेथ, तो ब्रेथ के लॉन्ग रोलिंग कर रहे हैं, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ सरकमफ्रेंस क्या 2πr, हाँ, तो ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा, 2πr, एल बराबर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखो, अब उसका तुमको करा वॉल्यूम बताइए, जो रोल करके तुम बना दिए ना इसे, तो इसको वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, πr², पाई की जगह पे पाई, आर कैसे आया 2πr बराबर बी, ये किए थे ना 2πr बराबर, देखो ये लिखा हुआ भी है, फोल्डिंग पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या है 2πr, तार का वैल्यू क्या आ जाएगा B/2π, तो B/2π लिख दिए, फिर B/2π लिखेंगे क्योंकि r² है ना, फिर हाइट क्या हो जाएगा लेंथ के बराबर, तो यहाँ पे L लिख दिए। अब तुमको B का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में दिया है B 18 लिखो ऊपर में, L 52 लिखो यहाँ पे, इसको सॉल्व करो, ठीक है, समझा। अब यही कल वाला क्वेश्चन है, अब ये कल वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार दो केस में, इसको एक बार लेंथ के लॉन्ग ये कराया तुमको, एक बार ब्रेथ के लॉन्ग कराया, तो यहाँ पर बेस, यहाँ पे जो है ये जो तुम्हारा है L किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के लॉन्ग कर रहे थे L 2πr के बराबर, तो R1 क्या हो जाएगा L/2π, L/2π, उसके बाद तुमको H1 क्या हो जाएगा, H1 ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ, उसके बाद यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, ब्रेथ के लॉन्ग कर 2π/b, B/2π, वही गलती लिखा हुआ B/2π, हाइट क्या हो जाएगा H2 L,
अब यहाँ पे लिखना है, एक बार इसका वॉल्यूम निकालो तो ये लिखा है होगा, फिर इसका निकालो, ये लिखो अब काटो, अपने से काटना होगा, इस सबको काटेंगे तब बी और एल का रेशियो आएगा, ठीक है। बी और एल बचेगा। और कभी भी अगर एमसीक्यू में ऐसा सवाल आ जाए कि रोलिंग करने के लिए, तो तुमको ये कैसे करेंगे, तो v1 बाई v2 का रेशियो पूछेगा ना ऐसा दो केस में, तो ये रट जब b इंटू एल आता है, बस रेशियो बच के क्या आता है बी एल बी v1 v2 का रेशियो क्या आएगा बी एल, ये v2 बाई v1 का पूछता तो एल बी का रेशियो आता है, ठीक है ना। मतलब देखो ये 30 बचेगा 18 बचेगा, सॉल्व जरूर करना, ये हो समझ में आया है, आया आंसर। चलो इधर आ, ठीक है इधर आ। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द CSA ऑफ ए पिलर इज इतना, अगर किसी पिलर का CSA इतना है और वॉल्यूम में इतना दिया है, तब उसके बाद तुमको रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट, मतलब कि तुमको रेशियो बताना है उसके डायमीटर का और हाइट का रेशियो। तो सबसे पहले क्या दिया है, CSA दिया है और वॉल्यूम दिया है, CSA दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो CSA दिया और वॉल्यूम दिया है, ठीक है, CSA दिया और वॉल्यूम दिया है। अच्छा यहाँ पे देखो ये 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच है ना, हाँ 2 पाई आर एच है। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुमको क्या क्या दिया है देखो यहाँ पे ध्यान से, इफ द CS, यही असली मैथ यही सब होता है, इफ द CSA ऑफ अ पिलर इज 264, CSA का वैल्यू इतना दिया है 264, वॉल्यूम का वैल्यू इतना दिया है 924 मीटर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम क्यूब में ही होता है, एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, हमको बताना है आर और एच का रेशियो। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो दिया है पहले नई चीज दिया है। अच्छा इसको देखो, वॉल्यूम और CSA के बीच में कुछ रिलेशन होता है, तुम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम इसको पाई आर स्क्वायर एच को ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर एच इंटू में आर लिख सकते हैं। एक और आर क्यों नहीं लिखे? अरे बगलाओ लिखे नहीं इंटू में आर, अलग करके लिखे हम। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच को नहीं लिख सकते ऐसे, पाई आर एच ऐसे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, वही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, पाई आर एच इंटू में आर, ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 924, ये दिया है ना। अब यहाँ पे देखो 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है 264, हम 2 को डिवाइड कर देंगे इससे तो क्या बच जाएगा, पाई आर एच का वैल्यू आ जाएगा 132 आ जाएगा, तो ये पाई आर एच की जगह पे लिख दिए 132, यहाँ पे सिर्फ बच क्या गया आर, यहाँ 924। अब आर इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू आ जाएगा डिवाइड, तो आर का वैल्यू आ जाएगा तो 2 से इंटू करेगा तो डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। हाइट का वैल्यू निकालना है तो किसी भी फॉर्मूला में रख दो, इसी में रख दे रहे, 2 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू आ चुका हुआ, हाइट को h लिखेंगे 264 बाई 2 पाई आर, तो नहीं आ जाएगा h यहाँ पे, समझ में आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें बस यही किया गया है, इसमें यही पे दिमाग लगाना था कि कैसे इसको ब्रेक किए हम, कैसे निकाले हैं, क्या किए इसमें कि जो पाई आर स्क्वायर एच है ना, इसी को हम तोड़ दिए हैं, पाई आर एच लिख दिए, इंटू में आर लिख दिए, ये लिख दिए 924। अब पाई आर एच का वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए हैं, इसको 2 से डिवाइड करके 132, ठीक है। तब हमको आर आया, समझ में आया, कोई टिपिकल नहीं। चल यहाँ हो गया। उसके बाद एक हॉलो सिलेंडर है, क्या है हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो वाला केस आ गया। एक हॉलो सिलेंडर है, ट्यूब मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जो कि एक प्लास्टिक से बना है और वो 3 सेंटीमीटर का थिक है। थिक है मतलब कि थिकनेस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रेडियस माइनस आउटर रेडियस, मतलब ये थिकनेस का मतलब समझ जाओ कि आर माइनस आर का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है कि नहीं। इफ कौन सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हॉलो वाला। इफ एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि बाहर वाला डायमीटर दिया है 20, यानी कि रेडियस क्या है बाहर वाला 10, नहीं समझ में आ रहा है, पूरा लेंथ हो गया 20, 10 आधा हो गया, ठीक है। एंड 10 माइनस आर बराबर क्या है 3, यहाँ से छोटा आर का वैल्यू निकल जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, तो तुमको पास बड़ा आर भी आ गया 6 10, छोटा आर आ गया 7। यहाँ तक का निकल, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इतना, लेंथ कितना दिया हुआ
49। 49 लेंथ कितना दिया है? 49 तो सेंटीमीटर। तुमको वॉल्यूम पता करना लगाने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई हॉलो का वॉल्यूम पाई पाई आर बर्का स्क्वायर एच माइनस माइनस छोटका पाई आर एच बर्का स्क्वायर छोटका छोटका आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो है ये पाई और एच कॉमन निकल जाएगा, ये बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई एच हो गया। अब बताएं कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को और किस तरीके से लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और किस तरीके से लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर लिख सकते हैं। अब तुमको आर प्लस आर क्या आएगा? तो यहाँ से जोड़ लो, 10 7 17, इसका वैल्यू 3, ठीक है ना? अब पाई का वैल्यू पता ही है, 22 एच का वैल्यू भी पता ही है, क्वेश्चन में पता है 49। हाँ ये तो रहा 49 दिया भाई, ये तो रख दो, निकल गया इसी तरीके से, ठीक है? ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन, वही ना, लेंथ ही ना ये हाइट हो गया। ठीक है। तो इसमें यही करना था कि हमको यही चीज बच्चा यहाँ पे फंसता है कि जो थिकनेस है ना, तो थिकनेस जब भी दिया रहा है तो तुम मान लेना आर माइनस आर कितना दिया? 3। थिकनेस मतलब आर माइनस आर होता है, थिकनेस मतलब फॉर्मूला लिखा है ना, आर माइनस आर होता है। अब एक्सटर्नल डायमीटर दिया मतलब ये 10 हो गया, यहाँ से करके छोटा आर निकाल दिया, बाकी फॉर्मूला याद है तो उसको रखिए। अब ये वाला है, एक हॉलो आयरन पाइप है, एक हॉलो आयरन पाइप है, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाइट का वैल्यू दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर 14 है यानी कि 7 है रेडियस, और थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 है। तो बताओ इंटरनल डायमीटर निकाल देगा। आर माइनस आर का वैल्यू कितना दिया है? 14। आर माइनस आर का वैल्यू कितना दिया? 1। डायमीटर क्या हो जाएगा? 7। 7 माइनस आर गया तो कितना बच गया? 1। तो छोटा आर का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो बड़ा आर छोटा आर मिल गया, 7 और 6, बड़ा आर 7 छोटा आर 6, ये चीज हो गया। अब जो तुमको बोल रहा है इसको बनाने में हमको आयरन का रॉड यूज हुआ है, उसके बाद हाइट भी दिया हुआ यहाँ पे, यूज टू मेक द पाइप वेट। अगर इसका वेट का वैल्यू दिया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके वेट का वैल्यू दिया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, देन वेट ऑफ द पाइप इन केजी, तब इसको वेट का पाइप हमको केजी में बताना है, ठीक है ना? तो देखो ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू दिया है 10 ग्राम, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम का यूनिट क्या चीज में आएगा? मीटर क्यूब। ये देखो सेंटीमीटर क्यूब में ना, जो सब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना। मान लो वॉल्यूम आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 10 ग्राम, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम। अब उसके बाद तुमको इसको केजी में बदलना है, तो ग्राम आएगा, केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलो वही करना है। तो तुम पहले वॉल्यूम निकाल दो, हॉलो सिलेंडर बोला है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। बताओ, ई आर स्क्वायर में आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो तुमको स्क्वायर रूट याद हो तो तब भी कर सकता है, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, या फिर ये भी कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ से तुम वॉल्यूम निकाल दिया, कितना आया? 430 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 430 सेंटीमीटर क्यूब से है ना, जो वेट दिया रहता है ना, वेट इसे एक्स्ट्रा लाइन रहता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? तो एक और जीरो आ जाएगा इसमें, तो ये हो गया। लेकिन ये किस में आ रहा है? ग्राम में आ रहा है। किस में आ रहा है? ग्राम में। ग्राम में। केजी में करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000, तो हो गया यही, ठीक है? अब यहाँ पर है एक और आता है कि जैसे फील्ड कहीं पे क्रिकेट का पिच बनता है तो रोलर नहीं चलता, रोड पे रोलर चलता है, तो उस जब रोलर चलता है ना, रोलर ऐसे नहीं चलता है प्लेन करने के लिए। तो देखो रोलर, जब भी रोलर वाला सवाल है कि रोलर चल रहा है, इसका रेट कितना लगेगा गार्डन को ये समतल करने में, तो जब भी रोलर का सवाल आए तो तुम उसमें CSA निकालना। क्या निकालेगा? CSA। क्या निकालेगा? CSA। ए फील्ड रोलर इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है? इसका डायमीटर 1 दिया हुआ है यानी कि रेडियस 0.5 होगा, लेंथ इतना दिया है तो इसको तोड़ेगा फ्रैक्शन को। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स 14 रिवॉल्यूशन पर मिनट, द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी मीटर स्क्वायर इन 1 आवर, ठीक है ना? कुछ ऐसा सवाल में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना? यहाँ कॉस्ट तो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ तुम क्या करेगा? CSA निकाल देगा। इस सवाल में क्या करेगा? CSA निकाल देंगे। 2 पाई आर एच होता है, सब दिया रहेगा, जो रिवॉल्यूशन दिया रहता है ना, जितना 14 मतलब 14 बार ऐसे से घूमा, तो 14 को इंटू कर दो। और जो टाइम दिया रहता है ना, ये 1 आवर बोल रहा है ना, तो मिनट पर टाइम लेंगे, इसको 60 कर दो, ठीक है ना? इसको क्या चीज में लेना है? 6 मिनट में। तो जब भी ऐसे रोलिंग वाला सवाल हो
टीएसए सीएसए निकाल दो, जितना रिवॉल्यूशन बोलेगा उसमें उसमें इंटू कर दो, 14 बोला। और टाइम भी अगर दिया है तो कितना टाइम, 1 घंटा में पूछ रहा है कितना करेगा, 60 तो उसमें मिनट, इंटू कर दो। 2 घंटा पूछेगा तो 120 से इंटू करते हैं। 1 मिनट, आधा घंटा पूछता तो 30 से 30 इंटू से करते हैं। ठीक है, अब मिनट ही दिया है तो सिर्फ मिनट ही में कर मिनट में देंगे। करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल होता है। इसी में तुमको और कोई टफ क्वेश्चन पूछता है, तुमको बोलता है कि रेट दे के कॉस्ट बताइए, तो तुम एरिया यहाँ से ही निकाल दिया है ना, और उसमें रेट को इंटू इंटू कर कर देगा। देंगे। अब ये वाला सवाल है, ये भी, तो ये हॉलो सिलेंडर का है, कल बताए थे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक हॉलो सिलेंडर है जो कि मेड है मेटल से, और वहां पे जो डिफरेंस दिया हुआ है आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का इस सिलेंडर का इतना दिया है। आउटर और इनर कर्व पहले जो दिया है वो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इतना दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इतना दिया है, यदि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इतना दिया है, टीएसए भी दिया है, तो व्हाट आर द इनर एंड आउटर रेडियस। तुमको आर का वैल्यू निकालना है, इनर और आउटर आउटर रेडियस। रेडियस तो बताया था ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसा सवाल जब भी आए पहला लाइन कि तो वो दो इक्वेशन बनता है, एक बताए थे, एक आर माइनस आर का आएगा इक्वेशन, और एक आर प्लस आर का आएगा। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, इस दोनों को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो पहला लाइन, The hollow cylinder is made up of metal. The difference between the outer and inner CSA each of the cylinder is इतना। पहले जो लाइन बोला उसको लिखो, डिफरेंस आउटर सीएसए का फॉर्मूला क्या होता था हॉलो में, आर एच, इनर सीएसए का 2 पाई छोटा डिफरेंस नहीं बोलता था, सीधे लिखते 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंस, तो 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, 352 दिया है। अब यहाँ से 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, आर माइनस आर बच जाएगा 352, सबका वैल्यू दिया हुआ है एच का, लेकिन आर माइनस आर का वैल्यू नहीं ना दिया है। यहाँ से तुमको क्या आ जाएगा, आर माइनस आर बराबर 2, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद तुमको क्वेश्चन में टीएसए का वैल्यू भी दिया हुआ है 260, अगला लाइन में पड़ेगा तो ये दिया हुआ है, तो इसको लिखोगे। अब ये टीएसए जिसका वैल्यू दिया उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है, फिर जिसका वैल्यू दिया है फॉर्मूला लिखो। जैसे यहाँ पे बोला है ना कि आउटर और इनर सीएसए इतना डिफरेंस के बराबर था, आउट इसका फॉर्मूला लिखे, इसका फॉर्मूला लिखे तब ना वैल्यू लिखे। ऐसे टीएसए बोल रहा है इतना है, टीएसए बोल रहा है इतना है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो टीएसए का क्या होता है, 2 पाई बड़ा आर एच, 2 पाई छोटा आर एच, सीएसए प्लस 2 पाई आर एच, सीएसए प्लस 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर भी हमको रेडियस कहीं पर दिया अभी तक नहीं ना पता चला, बस हमको इतना पता आर माइनस आर का वैल्यू 2 है। तो देखो ये सब कैसे क्वेश्चन को बहुत बार बनाओगे तब पता चलेगा कैसे करना है। ठीक है, और यही सब में तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो 2 पाई आर एस, 2 पाई आर एस, 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर में छोटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि सब में से तुम 2 पाई एच कॉमन, पहले इस दोनों में से क्या कॉमन ले ले, पहले इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्या, 2 पाई एच, तो अंदर बच जाएगा 2 पाई एच, अंदर बचेगा आर प्लस आर। अब यहाँ देखते क्या होता है, तो बताओ 2 पाई लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लिखना सीखा है, आर प्लस आर माइनस आर माइनस आर। तो एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। अब इस दोनों में से कॉमन लो, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले सकते हैं, बट सॉरी आर प्लस आर, इस दोनों में कॉमन क्या बच जाएगा, ये इस दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 पाई एच, 2 पाई नहीं ले सकते हैं, 2 पाई भी ले सकते हैं, और आर प्लस आर भी तो ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, दो तो आर प्लस आर ले लिए यहाँ से कॉमन, इस दोनों में कॉमन है ना आर प्लस आर, अंदर में बच जाएगा 2 पाई एच, यहाँ पे 2 पाई आर माइनस आर का वैल्यू दिया हुआ है, ये भी बच जाएगा। तो इस सबको सॉल्व कर दिए, 2 पाई भी ले सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हमको मेन आर प्लस आर लाना है। हाँ, इसलिए उसको निकाल दिए। ठीक है ना, आर प्लस आर लाना है, तो यहाँ पर भी ले लेगा, मान लो 2 पाई इसमें भी, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आर प्लस आर ही बचेगा, इसमें भी आर प्लस आर बचेगा, कैलकुलेशन यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा। तब दूसरा इक्वेशन हो गया आर प्लस आर का वैल्यू 14, तीसरी बार समझा रहे सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो गया, ये वो आया 7, 2 ये वो आया 14। अब इस दोनों को क्या माइक्रोफोन नॉट अवेलेबल दे रहा आता है ना सॉल्व करने, आता है।
आर माइनस आर है और आर प्लस आर है। ये दिया है 2, ये दिया है 14। अगर मान लो सिर्फ सिंपली जोड़ते भी है तो क्या आ जाएगा 2r, ये कट जाएगा, प्लस माइनस सेम साइन, 14 2 16। कल हम माइनस करके बताए थे, आज प्लस करके बता रहे, तो r बराबर क्या आ जाएगा 8 नहीं आ जाएगा बराबर। उसी तरीके से किसी क्वेश्चन में रखेगा तो छोटा r आ जाएगा।